हम जितने भी तलबा यहाँ पर आए हैं, एक अहम ये समझ लीजिए कि एक अहम मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि हमने 5 अक्टूबर को 10+2 JKPSC का पेपर उर्दू डिपार्टमेंट से है हम, यानी उर्दू का दिया था। तो हुई बात है, जब हमने उस पर्चे को खोला तो देखा पर्चे के अंदर 70% जो मतन है यानी टेक्सचुअल स्टडी जो होती है उसको इग्नोर किया गया था, और सिर्फ 30% जो है उसमें से डाला गया था। और कुछ सवालात ऐसे थे जो सवाल ही गलत थे। तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो पेपर बनाने वाला प्रोफेसर है ये कोई नाअहल है, जिसको अभी तक ये पता नहीं चला कि पेपर सेट कैसे किया जाता है। जब हम उस पेपर का मवाजना दूसरी रियासतों के पेपर से करते हैं तो वहाँ पर ऐसा पेपर 5th क्लास के स्टैंडर्ड यानी 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी नहीं दिया जाता। और हमारे यहाँ क्या है, एक रिवायत बन चुकी है, वो अख्तरुल ईमान का एक शेर है कि यहाँ की तीर बख्ती पर कोई रोने नहीं आता, जहाँ जो चीज़ है साकित कोई करवट नहीं लेती। वही मक्ता किसे कहते हैं, वही मर्सिया के एज़ाए तरकीबी क्या है, वो एक PhD स्कॉलर से पूछा जाता है एक गेजेटेड पोस्ट के लिए, ये अलमिया है। और हम इसका इतना मतलब एक जहनी कश्मकश का शिकार हो चुके हैं उसके बाद जितने भी तलबा हैं जो मेहनती हैं। और हम चाहते हैं कि इसका मवाजना उन पर्चों के साथ भी किया जाए जो रियासत के बैरून में होते हैं, हमारी रियासत के से अलावा दूसरी रियासतों में होते हैं। एक बात तो ये है, वहाँ से पेपर का मयार पता चलेगा। और हमारे यहाँ क्या है कि अब परसेंटेज देख लीजिए कि कितना स्कोर करते हैं बच्चे, 100 आउट ऑफ 100 जाते हैं। भाई ये पॉसिबल है? 20 या 30 बच्चे ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो क्या है, 100+100 है, वो भी लिटरेचर में। क्या ये पॉसिबल है? अगर इनको यही ड्रामा करना था, अब देखो हमारा शक जो वो यकीन में कैसे बदल जाता है जब हम एक ईमेल देखते हैं JKPSC वालों की। एक बच्चा इदरीस नाम का कश्मीर से करता है कि हमारे सेंटर में 7 पेपर सिर्फ एक ही सेंटर में ये जो अनसील्ड दिए गए हैं। अब ये तो शक की बात है ना, क्यों दिए गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। तो जो पढ़ते हैं उनके साथ तो ये ज्यादती है। दूसरी बात यह है कि हम JKPSC वालों से ये इस्तफसार करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं साथ में कि ये किन हजरात को यहाँ बुलाते हैं जिनको बिल्कुल मयार तो छोड़े, उनको पता नहीं है कि पेपर सेट कैसे किया जाता है। और हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो रिकंडक्ट किया जाए, एक बात ये है। दूसरा, उसके अंदर जो पेपर फिर से बनाया जाए वो इस किस्म का ना हो, वो मयारी हो, ताकि ज़हीन तलबा जो है वो हकदार हो जाएं और अपना हक हासिल कर सकें। अगर यही ड्रामा चलता रहा तो फिर हमारी लाइब्रेरियों में बैठने का मकसद क्या है ना? आंखें उधरी चली जाती हैं कि पता नहीं चलता है। ये यानी यूँ समझ लीजिए कि 35 साल में इंसान 75 साल का लगता है, यानी अब कमर झुक गई है पढ़ते पढ़ते। ये किसको एहसास है? हमारे जो है ना वो लहू, कितनों का लहू पी गई तेरी याद, गम तेरा कितने कलेजे खा गया। या गालिब कहता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तो सबसे बड़ा अलमिया वो कौन सा पेपर है जिस पे सवालात नहीं उठते। हम आज तक खामोश थे कि ठीक है कभी ना कभी तो बेहतरी होगी। अब तो हम एवरेज पे हैं। अगर ये एक तो अलमिया ये भी है कि 10-15 साल के बाद सीटें आती, वो महदूद होती हैं, 2 या 3 सीट्स होती हैं, 15। अब तो ये कैटेगरीज की जो सीटें आती हैं उसमें डिवाइड हो जाता, बचता क्या है, 3 या 4 सीटें बचती हैं। उसमें भी अगर ये अनवानिया की जाए, है ना, ये नाइंसाफ़ी की जाए, तो हम बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना? इतनी खुदकशियाँ तो इसी वजह से होती हैं। और हम ये चाहते हैं कि JKPSC जो है इस बारे में जो है वो तहकीकात करे, और जहाँ पर भी कमी पाई गई है, जैसे हमारी अदालत आलिया जो है इस बारे में कई कवानीन बना चुकी है, उनको सज़ा दे के ताकि आगे आने वाले ये जो है इतने स्कोर बच्चे कैसे कर पाएंगे। ये तो एक शक की बात है ना, 100 आउट ऑफ 100। जब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जोलॉजी का, बॉटनी का, जेनेटिक्स का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोर इतना हुआ नहीं कभी। या आप हिस्ट्री में देख लीजिए कि पूरे रियासतों में जितनी 29 रियासतें हैं उनके अंदर काटअप तो 72 से ऊपर कभी होता नहीं। हमारे यहाँ 2019 में भी 120 में से 119 बच्चों के 25 बच्चों के मार्क्स आए, तो ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? तो हम चाहते हैं कि सिलेबस में से पेपर बनाया जाए और ये एग्ज़ाम जो है वो रिकंडक्ट करवाया जाए। मेन मुद्दा यही है हमारा, इसलिए हम यहाँ जो हैं वो जमा हुए हैं।